मैंने फोन खोला तो हैदर रो रहा था। हैदर एक जी वीडियो जी। में बड़ा रो रहा था। तो भाई देखो, जो इंसान दिल से दुखी होता है ना, याद रखना, याद उसकी बद्दुआ लगती है, जिसके दिल से निकली बद्दुआ जरूर लगती है। और मैं आस्था मां अपने मंदिर के सामने बैठकर कह रही हूं, अगर बद्दुआ ना लगे तो जाओ, मेरा नाम आस्था मां, खत्म कर देना कहानी आस्था मां की। ये मेरी अजमाई हुई बातें हैं। मैं मनीष जी कश्यप और के लिए मैंने संघर्ष किया था, और आज वो जी बच्चा बात। जेल से बाहर, आज वो बच्चा रिहा हो गया है। मैंने बिहार जाना था, किसी कारणवश में नहीं जा पाई। मैं बता दूं, टिकट बहुत महंगी थी जिस करके मैं नहीं जा पाई। 14,000 की टिकट थी, तो मैंने कहा कि नहीं, कि 14,000 जाने का, 14,000 आने का, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नहीं गई। नहीं तो मैं उस बच्चे को जरूर, सब पत्रकारों ने बिहार के फोन किया, आस्था मां आपने पहले दिन से लेकर इतना संघर्ष किया, आज आपको जरूर होना चाहिए था। सब लोग आपको, मतलब आस्था मां को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मनीष बहुत जल्दी मुझसे मिलने आएगा यहाँ पर, और उसके लिए कहती हूँ कि भाई सच के रास्ते पर चलो। कोई साथ नहीं देगा, तुम्हारा अपना पेट से जना बच्चा भी तुम्हारे पाप नहीं लेगा, तुम्हारी किया हुआ तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम अच्छे कर्म करोगे अच्छे भुगतोगे, बुरे करोगे बुरे। आज ये जो नंगा नाच चल रहा है, ये सीमा हैदर, सोनिया, अंजू, एपी सिंह, भाई बहुत जल्दी आप लोगों का, आपको आंखों के सामने दिखाऊंगी। होता कुत्ता, जो पागल कुत्ता होता है, जब उसकी मौत आती है ना, तो वो लोग जंगल की तरफ से निकल के ना रोड पे आ जाते हैं, रोड पे, कि कोई ट्रक आए, कोई बस आए, कुचल दे। तो वो कहते हैं ना, जब बुरा बुरा समय आता है ना, तो वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा समय शुरू होता है ना, तो उसका दिमाग घूम जाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा दिमाग हो गया। तो कोई बात नहीं भाई, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे पास ताकत है, पैसा है, पर उसके घर में ना तुम्हारा पैसा चलेगा ना तुम्हारी ताकत चलेगी। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, याद रखना। बिल्कुल और जब बिल्कुल। लाठी पड़ती है ना, तो फिर बंदा उठता नहीं है, उठ ही जाता है फिर। ये याद रखना सब। अरे समझा करो, समझा करो। कट्ठी कैसे हुई वो तो आपको पता ही है। बीच में वो कन्हैया जी जो बैठे थे, है ना, जो एक दूसरे से नफरत करती थी। तो भाई जब जो केस लड़ रहा है, जो, समझा करो, समझा करो, ये अंदर की बातें हैं। हाँ, इंडिया ने मिला दिया बांग्लादेश और पाकिस्तान को। इंडिया ने मिला दिया भाई, इंडिया ने मिला दिया। उस बुड्ढे को क्या है, उस बुड्ढे को बोलो, पत्रकार महोदय, उस बुड्ढे को ये बोलो कि अरे, अरे कबर वाले, तू एक बार गली के बाहर तक तो जाके दिखा। आग लगाने के लिए ना माचिस हाथ में पकड़नी पड़ती है, कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ता है? सांस तेरे अंदर नहीं, आखिरी सांस तू गिन रहा है, पता नहीं अगला सांस तू कहीं पाकिस्तान 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 करता करता तेरे जान प्राण ना निकल जाए। है तू बात कर रहा है, ये बुड्ढे से कलवाया जा रहा है, क्योंकि इसको पुलिस भी नहीं पकड़ सकती। पुलिस इसको भी गली के बाहर जाइए, मर जाए और ये कहे कि पुलिस के ऊपर मानहानि का दावा कर दो, 10 करोड़ दे दो, हमारा बुड्ढा मार दे, बुड्ढा पहले ही मरने को तैयार है। पाकिस्तान से उसको बोलो आ गई हुई है, सारे घर के मौज करो, ऐश लो। आ गई है ना सीमा, इंजॉय करो, इंजॉय। वो तो वैसे भी उसका पास में खड़ा ऐसे लग रहा है कि, मैंने किसी को फोटो भेजी, कह रहे कि माता जी ये माँ बेटा कौन है? अरे मैंने कहा ये माँ बेटा नहीं है। कह रहे हैं कौन है? मैंने कहा ये, कह रहे पति। माता जी मजाक कर रही हो, ये तो उसका बेटा लग रहा है। मैंने कहा हाँ। वो कह रहे कि उसके साथ फोटो देखी, तो कह रहे कि ये आपस में पति पत्नी लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई, खुश हो जाएगा, बोल दो फोन करके जरा उसको कि तुम पति पत्नी लग रहे हो। देखिए भैया, पाकिस्तान हिंदुस्तान का नाम खराब हो, हिंदुस्तान का कुछ खराब हो, इनको कोई मतलब नहीं। इनके लिए, मेरे खास करके मेरे एपी सिंह भाई के लिए, उनकी खासियत, उनको सिर्फ क्या चाहिए, टीआरपी, कैमरा। बस कैमरे वाले उनके सामने बने रहे, कुछ भी किसी भी मुद्दे पर बुलवा लो, चाहे तुम चूहे से लेकर शेर तक के लिए, पूरे जंगल के जानवरों के लिए बुला लो, वो बोल देंगे। कैमरा भाई साहब चाहिए, कैमरा। कैमरा मेरे भाई को चाहिए, किसी मुद्दे पर भी। घोड़े की कहानी भी आती है। हाँ, कुछ भी, बस उनको उनको कोई मतलब नहीं। ये वही एपी सिंह है जो आज कह रहे हैं कि सीमा देसी घी है, सीमा को परोठे पर डाल के खा लो, सीमा को सब्जी में डाल के खा लो, उसको दाल में डाल के खा लो, वो तो देसी घी है, वो तो एकदम मीठा है। तो भाई मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को देसी घी अपने घर भी लेकर जाना चाहिए। एक आपने कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की दुम होती है, कुत्ते की दुम, है ना, कुत्ते की पूंछ।
आप उसको एक पाइप में ना, इतनी सी पाइप में 12 साल घुसेड़ के रख लो, और जब उसको बाहर निकालोगे ना 12 साल बाद, तो आपको फिर ऐसे ही मुड़ी नजर आएगी। ठीक, कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष इसी कैटेगरी के हैं, जिनको अपनी इज्जत से कोई मतलब नहीं, जिनको सिर्फ इज्जत बेचनी, बस पैसा कमाना, बस ये धंधे आते हैं करने, और कुछ नहीं आता। और मतलब क्या शोभा हो रही है, क्या लोग प्यार दे रहे हैं, कितनी बद्दुआएं लोगों की मिल रही हैं। और ये बद्दुआएं एक दिन सच में देसी घी की तरह लगेंगी, आप टेंशन मत लो, और बहुत जल्दी लगेंगी, देसी घी की तरह बहुत जल्दी लगेंगी। बहुत शर्म की बात है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मतलब एपी सिंह भाई को मैं ये पूछती हूँ कि भाई एक बात बताओ मुझे, कि निर्भया कौन थी? निर्भया कौन थी जिसके साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया, और आपने उसको, जो आज मैं सीमा को बोल रही हूँ, आपने उसको वो बता दिया था, है ना? और आप कह रहे हो कि सीमा सीमा तो प्यार में आई है, प्यार में। तो अगर निर्भया अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो क्या हो गया फिर? प्यार में थी। आज तो 13-13, 14-14 साल की लड़की बॉयफ्रेंड बनाती है, 15 साल की लड़की बनाती। तो अगर वो 25 साल की लड़की ने, 24 साल की लड़की ने बॉयफ्रेंड बना लिया, तो आफत आ गई थी? क्या हो गया था? हमारे बच्चे बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं क्या? हमारी बेटियां दूध की दूल्ही है क्या? मतलब तुम एक माँ का साथ देने की बजाय सिर्फ पैसे के लिए और टीआरपी के लिए गलत इंसानों का साथ दिया। और फिर क्या हुआ? बच गए वो? नहीं बचे ना, और ये भी नहीं बचेंगे, याद रखना। उसके उसके साथ मैं रात को जुड़ी थी, तो वहां भी लोग बोल रहे थे कि अरे आस्था माँ तो हमारे पाकिस्तान में, सऊदी में फेमस हो गई है, मतलब फॉरेन कंट्री में। तो भाई सच हक की लड़ाई लड़ो, होता है। एक कोई हमारा हिंदू भाई आया था, वो बोला कि आस्था माँ को क्या तकलीफ है सीमा से, तो उसने मुझे बताया आस्था माँ ये कमेंट कर रहा है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये सीमा का यार आ गया जो मुजरा देखने जाता है रघुपुरा में। अच्छा, मैंने कहा इसको तब तकलीफ हो गई, ये उसका यार आया है भाई। तो यारों को तो दर्द होगा ना जब वो यहां से जाएगी, सबसे ज्यादा यारों को तकलीफ होगी भाई। तो तकलीफ होती हो जाए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उसके उसके लिए वकील क्यों नहीं कोई खड़ा हो रहा? क्योंकि देखिए वकील करने के लिए पैसा चाहिए भैया, ठीक है? हाँ, कोई 2, 4, 5 लाख से बात नहीं बनेगी, है ना? तो वो अच्छे पैसे लेगा, क्योंकि वो इनकी तरह नहीं ना कि भाई औरत है तो फिर आ जाओ, मैं उनके घर तक पहुंच जाता हूँ, है ना? तो वो वकील किसी के घर नहीं जाते। वो वकीलों को मिलना है तो उनके ऑफिस तक जाओ, वो केस लड़ेंगे, टाटा बाय बाय। और इनके तरह वो नहीं करते, तो उसके लिए भैया मोटा पैसा चाहिए, वो मैं अफोर्ड नहीं करती हूँ। सीधी सी मैं आपको बात बताऊं, मैं कहूँ जी मैं लड़ूंगी, मैं करूंगी। मैंने फोन खोला तो हैदर रो रहा था, हैदर एक वीडियो में बड़ा रो रहा था। तो भाई देखो, जो इंसान दिल से दुखी होता है ना, याद रखना, याद उसकी बद्दुआ लगती है, जिसके दिल से निकली बद्दुआ जरूर लगती है। और मैं आस्था में अपने मंदिर के सामने बैठकर कह रही हूं, अगर बद्दुआ ना लगे तो जाओ, मेरा नाम आस्था मां, खत्म कर देना कहानी आस्था मां की। ये मेरी अजमाई हुई बातें हैं। मैं मनीष कश्यप के लिए मैंने संघर्ष किया था, और आज वो बच्चा जेल से बाहर, आज वो बच्चा रिहा हो गया है। मैंने बिहार जाना था, किसी कारणवश में नहीं जा पाई। मैं बता दूं, टिकट बहुत महंगी थी जिस करके मैं नहीं जा पाई। 14,000 की टिकट थी, तो मैंने कहा कि नहीं, कि 14,000 जाने का, 14,000 आने का, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नहीं गई। नहीं तो मैं उस बच्चे को जरूर, सब पत्रकारों ने बिहार के फोन किया, आस्था मां आपने पहले दिन से लेकर इतना संघर्ष किया, आज आपको जरूर होना चाहिए था। सब लोग आपको, मतलब आस्था मां को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मनीष बहुत जल्दी मुझसे मिलने आएगा यहाँ पर, और उसके लिए कहती हूँ कि भाई सच के रास्ते पर चलो, कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारा अपना पेट से जना बच्चा भी तुम्हारे पाप नहीं लेगा, तुम्हारी किया हुआ तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम अच्छे कर्म करोगे अच्छे भुगतोगे, बुरे करोगे बुरे। आज ये जो नंगा नाच चल रहा है, ये सीमा, हैदर, सोनिया, अंजू, एपी सिंह, भाई बहुत जल्दी आप लोगों का, आपको आंखों के सामने दिखाऊंगी। होता कुत्ता, जो पागल कुत्ता होता है, जब उसकी मौत आती है ना, तो वो लोग जंगल की तरफ से निकल के ना रोड पे आ जाते हैं, रोड पे, कि कोई ट्रक आए, कोई बस आए, कुचल दे। तो वो कहते हैं ना, जब बुरा बुरा समय आता है ना, तो वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा समय शुरू होता है ना, तो उसका दिमाग घूम जाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा दिमाग हो गया, तो कोई बात नहीं भाई,
तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे पास ताकत है, पैसा है, पर उसके घर में ना तुम्हारा पैसा चलेगा ना तुम्हारी ताकत चलेगी। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, याद रखना। बिल्कुल और जब बिल्कुल। लाठी पड़ती है ना तो फिर बंदा उठता नहीं है, उठ ही जाता है फिर, ये याद रखना सब।